गाइज वैसे तो मार्केट में आजकल बहुत तरह के स्मार्टफोन्स लॉन्च होते जा रहे हैं, लेकिन सैमसंग के स्मार्टफोन्स की बात ही अलग है क्योंकि ये अपने यूआई पे या फिर ओवरऑल यूसेज एक्सपीरियंस पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और अलग ही स्टैंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज हमारे पास है सैमसंग का A36 जिसके अंदर हमें AI फीचर्स मिलते हैं, प्रोडक्टिविटी के फीचर्स मिलते हैं और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिससे स्मार्टफोन अलग ही स्टैंड आउट करता है। तो आज की वीडियो में गाइज मैं आपको इसके बेहतरीन फीचर्स बताने वाला हूँ, सो दैट अगर आपके पास ये स्मार्टफोन है या फिर लेने की बाय करने की सोच रहे हैं स्मार्टफोन को, तो आप इससे नेक्स्ट लेवल प्रोडक्टिविटी निकालें। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको कुछ AI फीचर्स दिखाता हूँ जो मेरे बहुत फेवरेट है और उससे स्मार्टफोन अलग ही स्टैंड आउट करता है। ठीक है, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ सर्कल टू सर्च, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। उसके लिए मैं सबसे पहले वेब ब्राउज़र पे जाऊँगा और यहाँ पे मैंने अपना सेकंड चैनल ओपन कर रखा है जहाँ पे मैं स्मार्टफोन के कैमरास को रिव्यू करता हूँ और वहाँ पे बेस्ट कैमरा सेटिंग्स बताता हूँ। ठीक है, अब सर्कल टू सर्च करने के लिए बहुत ईजी मेथड है। आपने यहाँ पे जो होम आइकन है, या तो आप यहाँ पे आपके यहाँ पे स्वाइप आइकन आ रहा होगा या फिर होम आइकन आ रहा होगा, जो भी आपने नेविगेशन सेट कर रखा है, तो आपने वहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करना है और यहाँ पे ये सर्कल टू सर्च का पूरा लेआउट आ जाएगा। उसके बाद गाइज आप जो भी सर्च करना चाहे स्क्रीन के ऊपर कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे थंबनेल है, इस पे मैं सर्कल बना देता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सर्कल बना दिया है और यहाँ पे जनरेटिंग आ रहा है और नीचे ये पूरा इसने फोटो के बारे में बता दिया कि ये जो इमेज है थंबनेल है वीडियो का, जिसके अंदर Vivo V60 के स्मार्टफोन के बारे में बात की हुई है, कैमरा सेटिंग के बारे में बात की हुई है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं ये इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ या फिर मैं कुछ और सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं दोबारा से इस तरह से बटन दबाऊंगा और मैं इस बार अपने सेकेंड चैनल को सर्च करता हूँ ये। ठीक है, तो अब मेरे नाम से रिलेटेड इसने इमेजेस निकाल दी है जो भी इसको रेफरेंसेस मिल रही हैं। तो इस तरह से आप सर्कल टू सर्च कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला AI फीचर। अब मैं आपको फोटोज़ के AI फीचर्स दिखाता हूँ कि आप एडिटिंग में कैसे AI फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता वो कहाँ पे है। तो आपने सबसे पहले फ़ोटोज़ में जाना है, तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ फ़ोटोज़, गैलरी, एंड गैलरी में जाते हैं और नीचे की तरफ मैं अपनी कोई भी फ़ोटो ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाली फ़ोटो मैं ले लेता हूँ। ये हमने कैमरा टेस्टिंग जब स्मार्टफोन की करी थी हमारे सेकंड चैनल के लिए, तब हमने बहुत सारा शूट किया था। अब यहाँ पे गाइस आपको AI का एज सच कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा, लेकिन AI का ऑप्शन यहाँ पे मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। ये जो नीचे आपको ये जो सितारे दिख रहे हैं दो, ये है AI के फीचर। इस पर आपने टैप करना है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, एनालाइज इमेज करेगा और यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखा देगा कि आप इसको रिमास्टर करना चाहते हैं या फिर ऑब्जेक्ट इरेजर करना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्ट इरेजर से आप जहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे वहाँ पे ये इरेज करना शुरू कर देगा और हमें सजेशन भी देगा कि कहाँ पे आप क्या इरेज कर सकते हैं जिससे इमेज और भी बढ़िया दिखे। तो इस तरह से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ ड्रॉ करके। ठीक है, तो ये आप खुद से एक्सप्लोर करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर इसे समझ पाएंगे। इस तरह से फीचर काम करता है। तो AI फीचर्स आपको सारे यहाँ पे मिलने वाले हैं और आप अपने अलग अलग जो हैं फ़ोटोज़ में, अलग अलग जो हैं वीडियोज़ के अंदर, जहाँ पे भी AI मतलब काम करे वहाँ पे आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। मेनली फोटोज़ में ही काम करेगा। ठीक है, उसके बाद आपको थर्ड फीचर दिखाता हूँ जो कि AI से रिलेटेड ही है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे वेब ब्राउज़र में जाना है और वेब ब्राउज़र में आपने स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, अब ये स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, इसके अंदर एक डिफरेंट गेस्चर है सैमसंग की। जैसे कि मैंने आपको बताया सैमसंग की UI थोड़े अलग काम करते हैं। तो आपने इस तरह से पाम को यूँ करना है, इस तरह से। 1 सेकेंड, ये थोड़ा अभी मोबाइल होल्डर में लगा हुआ है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है लेने में, दोबारा करता हूँ मैं। मतलब बेसिकली आपको ऐसे अपना हाथ स्वाइप करना है। अभी ये ले नहीं पा रहा है बिकॉज ये चीज़ें अड़ रही हैं, बट मैं आपको वैसे साइड से लेके दिखा देता हूँ। तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे कुछ फीचर्स आ रहे हैं जिसमें सबसे पहले है ये वाला फीचर। तो इसमें क्या है, मान लीजिए मैं कहीं पे भी टैप करता हूँ या फिर ड्रॉ करता हूँ तो मेरे को सिलेक्शन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा सिलेक्शन आ गया। अब मैं इसको पिन कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ और इस तरह से इसको क्रॉप भी कर सकता हूँ अगर मेरे को क्रॉप करना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट फीचर्स दिखाता हूँ जो बहुत कमाल के मेरे को लगे। दोबारा से स्क्रीनशॉट लेता हूँ और ये वाला आइकन प्रेस करता हूँ। इस बार ये वाला कर देते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ, कुछ भी मेरे को लिखना है वो मैं कर सकता हूँ, हाईलाइट कर सकता हूँ और इरेज भी कर सकता हूँ। इस तरह से फीचर काम करता है ये वाला। ठीक है, उसके बाद दोबारा से इस बटन को दबाते हैं, स्क्रीनशॉट लिया और अब मैं ये वाला फीचर इनेबल कर देता हूँ वापस से। और इसके अंदर अब मान लीजिए मैं इमेज के ऊपर करता हूँ तो इमेज पे मैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, शेयर करना है, क्रॉप करना है। तो इस तरह से बेसिकली आपको स्क्रीनशॉट में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिसको आप
प्रोडक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको हैशटैग क्रिएट करना है तो आप एक हैशटैग क्रिएट कर सकते हैं इसके साथ में, और आप इसको जब ढूंढेंगे तो हैशटैग से गैलरी में आप जल्दी से ढूंढ पाएंगे। तो इस तरह से ये वाला फीचर काम करता है। तो ये कुछ AI के फीचर्स हैं जो आपको इस स्मार्टफोन में नेक्स्ट लेवल मिलते हैं। अब गाइस मैं आपको कुछ एडवांस फीचर्स दिखाता हूँ जो आपको बहुत पसंद आएंगे इस स्मार्टफोन में। उसके लिए सबसे पहले आपने जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में नीचे की तरफ आपने जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा एडवांस्ड फीचर्स का, यहाँ पे ये आपने सिलेक्ट करना है। और इसके बाद सबसे पहले आपने जाना है साइड बटन में, और यहाँ पे आपने डबल प्रेस को एनेबल करना है। अब यहाँ पे क्या है, साइड बटन में जब आप डबल प्रेस करेंगे तो आप क्या ओपन करना चाहते हैं, टॉर्च या कैमरा, ये अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं टॉर्च करता हूँ और अब मैं मान लीजिए यहाँ पे डबल प्रेस करता हूँ बटन को 1 2, तो पीछे टॉर्च ऑन हो जाएगी। दोबारा करता हूँ 1 2, तो इस तरह से ऑफ हो जाएगी। एंड सिमिलरली आप कैमरा ओपन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक एक्शन बटन की तरह यहाँ पे काम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद गाइस बैक करते हैं, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगा मल्टी विंडो। इसमें आपने स्वाइप फॉर स्प्लिट स्क्रीन को ऑन करना है यहाँ पे जाके, और आपने स्वाइप फॉर पॉपअप व्यू को ऑन करना है। ये दो चीज़ें आपने ऑन करनी है, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने इंटरनेट ब्राउज़र खोला यहाँ पे, और इंटरनेट ब्राउज़र खोलने पर अगर मैं इसको इस तरह से रीसेंट ऐप में जाता हूँ, यहाँ पे मैं रीसेंट ऐप में गया यहाँ पे, ठीक है। अब गाइज अगर मैं ये जो रीसेंट टास्क बार है हमारा, यहाँ पे इसको प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो ये मेरे को ऑप्शन दिखाएगा कि अगर मेरे को पॉपअप व्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे ड्रॉप कर सकता हूँ। अगर मैं इसको स्प्लिट व्यू में चाहता हूँ तो मैं इसको या तो ऊपर ले जा सकता हूँ या नीचे लेके जा सकता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन काम करती है। बहुत सारे लोग ढूंढते रहते हैं लेकिन उन्हें मिलती नहीं है, तो आपने इस तरह से इसको यूज़ करना है। मैं यहाँ पे इसको स्प्लिट स्क्रीन में यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। सेकंड में कोई और चीज़ अगर खोलना चाहूँ यहाँ पे खोल सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेटिंग्स ओपन कर दी और ये ओपन कर दी। अब मान लीजिए सिमिलरली अगर मैंने ब्राउज़र ओपन वापस से किया है और मैं इसको अब पॉपअप व्यू में चाहता हूँ, मतलब इस तरह से छोटा विंडो में चाहता हूँ, तो इस तरह से छोटी विंडो में ये आ जाएगा जिसको मैं री एडजस्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह से फीचर काम करता है और इसका यूआई बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से आप इसमें बेहतरीन तरीके से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। अब वापस से चलते हैं सेटिंग्स में और आपको एक और बढ़िया फीचर दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको पहले काट देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जाना है मोशन एंड गेस्चर में, ठीक है। उसके बाद आपने एक तो लिफ्ट टू वेक ऑन करना है। इससे क्या आप अपने फ़ोन को जैसे ही ऐसे करेंगे तो ये वेकअप कर जाएगा। उसके बाद आपने इसको ऑन करना है अलर्ट व्हेन फोन पिक्ड अप। ये क्या करेगा, मान लीजिए आपने अपने स्मार्टफोन को यूज़ नहीं किया, पड़ा हुआ है और किसी का कॉल आया, आप उठा नहीं पाए, मिस कॉल हो गई, तो जैसे ही आप अपने स्मार्टफोन को थोड़ी देर बाद देखेंगे तो ये वाइब्रेशन देगा कि एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आई हुई है। तो ये आपको इस तरह से बढ़िया नोटिफिकेशन देगा, तो आप मिस कॉल को देख पाएंगे या फिर समझ पाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट आपने मिस कर दिया है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन हैंडेड मोड। एज यू कैन सी ये जो स्क्रीन है काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ये हमारे पास है iPhone 13, जो कि आप देख सकते हैं कि कितना इसके आगे थोड़ा सा छोटा लग रहा है। तो ऐसे में गाइस इतनी बड़ी डिस्प्ले को एक हाथ से चलाना सम टाइम मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपने वन हैंडेड मोड को एनेबल करना है और यहाँ पे आपको समझाएगा कि या तो आप बटन से या फिर आप गेस्चर से ये काम कर सकते हैं। तो बटन से मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो बटन है ना, इसको आपने डबल टैप करना है तो यहाँ पे स्क्रीन छोटी हो जाएगी। अब मैं इस तरह से लेफ्ट या फिर राइट इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, और अगर मैं इसको वापस से बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से डबल टैप करके इसको वापस से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये फीचर इस तरह से काम करता है। तो अब मैं वापस से बैक जाता हूँ और आपको और भी बढ़िया चीज़ें दिखाता हूँ। तो अगर आप गाइस गूगल मीटिंग ज़्यादा करते हैं, आपकी ऑनलाइन मीटिंग ज़्यादा होती है और फ़ोन से आप मीटिंग्स करते हैं, उसके लिए आपने वीडियो इफेक्ट्स को ऑन कर देना है। एडवांस फीचर्स में आपको फीचर मिलेगा जिसमें गाइस इसको ऑन करने पर आप गूगल मीट या फिर जीमेल पे कोई भी वीडियो कॉलिंग करते हैं उसमें आप बैकग्राउंड में ब्लर कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आप चेंज कलर टोन कर सकते हैं या फिर एनिमेशंस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ये आपको एड ऑन फीचर मिलता है जिसमें आप मीटिंग्स में और भी बढ़िया काम कर सकते हैं। उसके बाद गेमर के लिए भी मैं एक बढ़िया फीचर लेके आया हूँ। आपने एडवांस फीचर्स में गेम बूस्टर सेटिंग में जाना है और यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कैसा अपने फ़ोन से प्रोडक्टिविटी चाहिए वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गेम की ऑप्टिमाइजेशन आपको कैसी चाहिए, आप ज़्यादा बैटरी सेव करना चाहते हैं तो आप बैटरी सेवर पे कर सकते हैं। परफॉर्मेंस बढ़िया चाहिए, हाई FPS पे खेल रहे हैं तो आप परफॉर्मेंस पे कर सकते हैं, नहीं तो आप बैलेंस पे इसको छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलती हैं। फॉर एग्जांपल आपको टच प्रोटेक्शन मिलता है क्विक एक्शन बटन में, और आप पूरे गेम पैनल को कैसा चाहते हो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से जो है बेसिकली एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बढ़िया सेटिंग है और गेमर्स के मतलब कि यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलती हैं।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एडवांस फीचर में मिलेगी। अब मैं आपको कुछ और बढ़िया फीचर्स दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा डेफिनेटली कि जब आप एडवांस फीचर्स में जाएंगे आपको यहाँ पे सबसे पहले एक इंटेलिजेंट फीचर का ऑप्शन दिखाई देगा। इसको आप टैप कर दें तो ये आपको पूरे आपके स्मार्टफोन में जो भी फीचर्स है ना AI से रिलेटेड वो सारे यहाँ पे बता देगा। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं क्या आप अपने स्मार्टफोन से बेस्ट आउटपुट ले सकते हैं AI के माध्यम। ओके, अब आपके स्मार्टफोन के लुक को चेंज किया जाए उसके लिए आपने सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाना है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले चेंज वॉलपेपर पे क्लिक करना है और यहाँ पे गैलरी में जो भी आपकी बेहतरीन फोटो हो वो आपने चूज करनी है। तो यहाँ पे मैं अपनी एक फोटो चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे डन का बटन मैंने दबा दिया है। अभी मेरे को लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन दोनों का पूछ रहा है। अगर आपको एक चीज पे चाहिए आप यहाँ पे अनटिक कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे दोनों को टिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट करने के बाद सबसे पहले स्वाइप लेफ्ट या राइट करके आप इस तरह से अपनी फोटो को एडजस्ट कर सकते हैं। जूम इन और जूम आउट करके जैसा भी आपको आउटपुट चाहिए आप वैसा ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक बढ़िया सा फीचर नजर आएगा इफेक्ट, इसको आपने टैप करना है, ठीक है। और उसके बाद जब आप इस तरह से स्वाइप करेंगे तो आपको अलग अलग यहाँ पे इफेक्ट नजर आएंगे और मेरा सबसे फेवरेट इफेक्ट है ये वाला डार्क बैकग्राउंड एंड सबसे ज़्यादा ये वाला इंक ड्राइंग एंड ये वाला। 3 तरह के इफेक्ट मेरे को बहुत पसंद है जिसमें एक एनिमेशन वाली लुक आती है। तो आपको यहाँ पे मल्टीपल जो है ऑयल पेंट, पेस्टल बैकग्राउंड, बढ़िया बढ़िया इफेक्ट मिलते हैं जो मैंने और किसी स्मार्टफोन में इतने बढ़िया नहीं देखे जो इस रेंज में आते हैं। तो आपको यहाँ पे बढ़िया कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है और आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ब्लू या इंटेंसिटी आपको कम करनी है, ज़्यादा करनी है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, आप यहाँ पे बैक करके और भी चीज़ों को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको फ्रेम चाहिए तो आपको यहाँ पे बढ़िया बढ़िया क्रिएटिव फ्रेम देखने को मिलते हैं जिसके अंदर एडिटिंग भी खुद से कर देते हैं। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जो मेरा फेस है वो अलग से पॉप आउट कर रहा है, आपको अलग अलग यहाँ पे शेप मिलती है और आप कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। ये वाला कलर आपको चाहिए या फिर ये वाला चाहिए, तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन आपको नेक्स्ट लेवल मिलने वाली है और आप बैकग्राउंड को एक बटन में इरेज भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। तो इस तरह से आपको कस्टमाइजेशन मिलती है। अब आप इस फोटो को इस तरह से सेट कर सकते हैं डन करके और ये आपको सजेस्ट भी कर सकता है कि इसके अंदर आप क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप टाइम लगाएंगे थोड़ा सा, आप बेहतरीन आउटपुट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसने खुद से सजेस्ट करके मेरे को 2-3 फोटोज़ के सैंपल दिखा दिए कि इस तरह से ओवरऑल जो है बढ़िया लगेगी होम या फिर लॉक स्क्रीन, ठीक है। लेकिन गाइज यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और कमाल की चीज़ और मेरे को इसमें दिखी जो मैंने अभी तक एज ऑफ नाउ एज पर माई नॉलेज किसी और स्मार्टफोन में नहीं देखी, जो कि है गैलरी में आप जाइए और गैलरी में जाके ना, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा ये फीचर। गैलरी में जाके आप किसी भी वीडियो को लॉक स्क्रीन पे सेट कर सकते हैं। मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ और पर्पस भी दिखाता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये जो है रेलिवेंट हो सकता है ना लगे। फॉर एग्जांपल ये मेरी वीडियो है तो मैं इसको डन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये वीडियो मैंने डन कर दी और मैं इस तरह से अपनी वीडियो को ट्रिम कर देता हूँ जितनी भी मेरे को चाहिए। तो मान लीजिए मेरे को इतना सेक्शन चाहिए या जितना भी चाहिए, फॉर एग्जांपल ये सेक्शन ठीक है। अभी मैं आपको दिखाने के लिए फटाफट कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम लेके कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ पे असली खेल शुरू होता है जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग के बाद अब लॉक स्क्रीन रेडी हो चुकी है और जैसे ही मैं अपने फ़ोन को ऑन करता हूँ तो इस तरह से हमें वीडियो नज़र आती है। तो आप किसी की भी वीडियो लगा सकते हैं और ये फीचर मैंने अभी तक और किसी स्मार्टफोन में नहीं देखा जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो इस तरह से गाइज आप इसका बेहतरीन बेस्ट आउटपुट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। अब मैं आपको बैक करके लेके जाता हूँ और आपने सेटिंग में जाना है और यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाना है और यहाँ पे आपने कलर जो पैलेट है इसको चूज़ करना है। इसमें गाइज आप ये जो पैनल है ना, इस तरह से नोटिफिकेशन पैनल वाला या फिर ये जो हमारा सारा सेटिंग्स का पैनल होता है, इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए गाइज आपको यहाँ पे अलग अलग जो है पैनल्स मिलते हैं, आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं अलग अलग। यहाँ पे 4 तरह के और आप बेसिक कलर्स अगर चूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं अपनी थीम के अकॉर्डिंग। तो आपको यहाँ पे ये भी कस्टमाइजेशन देखने को मिलती है। तो इस तरह से आप पूरी अपने स्मार्टफोन की थीम को बदल सकते हैं। अब सैमसंग A36 में बहुत सारे लोग बैटरी को लेके नाराज है कि बैटरी बैकअप सही से नहीं मिल रहा। उसके लिए गाइज आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ, माइट भी पॉसिबल बैटरी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाए। तो आपने जाना है सेटिंग में बैटरी में जाना है और बैटरी में जाने के बाद यहाँ पे ये जो बैटरी प्रोटेक्शन है यहाँ पे इसको ऑन करना है। लेकिन गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा ये अपने आप में एक मोड है, आपने इसको सिलेक्ट करना है, फिर ये ओपन भी होता है। बहुत सारे लोग बाहर से ऑन करके चले जाते हैं। तो अंदर आपने जाना और यहाँ पे मैक्सिमम पे इसको शिफ्ट करना है और यहाँ से आप
मैक्सिमम कितनी बैटरी चाहते हैं वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको 80% सजेस्ट करूँगा, जिससे जो आपकी बैटरी की हेल्थ लाइफ है वो बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि जितना आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी को फुल चार्ज करेंगे उतनी उसकी लाइफ स्पैन भी कम होती है। तो इसको आपने 80% पे रखना है। उसके बाद एक सेटिंग आपने और करनी है, जिसके लिए आपने चार्जिंग सेटिंग में जाना और यहाँ पे जो फास्ट चार्जिंग है इसको आपने ऑफ रखना है। ऐसा इसलिए, जब भी आप अपने स्मार्टफोन को फास्ट चार्ज करते हैं तो बैटरी पे ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। तो जब आपको लगे कि आपको फास्ट चार्जिंग की नीड है, आप इसको ऑन कर लें। अगर आपका रोज़मर्रा यानी कि डे टू डे लाइफ में आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए तब तो आप इसको ऑन ही रखें, अदरवाइज आप इसको ऑफ रखेंगे तो बैटरी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर पाएगी। तो ये 2 सेटिंग्स आपने करनी है जिसमें आप ज़्यादा बेहतर जो है बैटरी का बैकअप ले लेंगे। अच्छा गाइस, क्या आपको पता है सैमसंग A36 में हमें डोल्बी एटमॉस का साउंड ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि उससे हमें ऑन करना पड़ता है। वो ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। अगर ऑन हो तो अच्छी बात है, लेकिन बता देता हूँ ऑन करना कैसे है। सेटिंग्स में आपने जाना है, सेटिंग्स में साउंड्स एंड वाइब्रेशन में आपने जाना है और यहाँ पे नीचे की तरफ जब आप जाएंगे, ये थोड़ी सी हिडन सेटिंग है तो आपको थोड़ा अंदर जाना होगा और यहाँ पे आपको साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स में जाना है और यहाँ पे डोल्बी एटमॉस को ऑन कर देना। अब क्या होगा, आपको डोल्बी एटमॉस का साउंड क्वालिटी सुनाई देगा। यहाँ पे अगर आप ऑफ करें तो आपको यहाँ पे पढ़ने को भी मिल जाएगा कि ये एक्सपीरियंस देगा ब्रेक थ्रू ऑडियो को, जो आप मीडिया प्लेबैक में ले सकते हैं। तो इसको आपने ऑन करना है और यहाँ पे ये ऑटो पे भी कर सकते हैं, मूवी पे कर सकते हैं, म्यूजिक पे कर सकते हैं, वॉइस पे कर सकते हैं। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जैसी आपकी कंजम्पशन ज़्यादा हो, उस हिसाब से आप इसको चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज ऑटो पे भी अच्छा काम करेगा। उसके बाद आपने बैक जाना है और यहाँ पे इक्वलाइजर में जाना है। अब गाइस, ये आपके बहुत काम आ सकता है अगर आप हेडफोन्स में गाने सुनते हैं, गाड़ी में आपने बेस ट्यूब लगवा रखी है, आप उसमें बढ़िया गाने सुनना चाहते हैं, या फिर ईयरफोन्स में आप सुनना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अलग अलग जो है इक्वलाइजर में बेस बूस्ट, डायनेमिक ट्रेवल बूस्ट या फिर कस्टम आप कर सकते हैं या फिर बैलेंस कर सकते हैं। इसका इफेक्ट आपको हेडफोन में, गाड़ी में या फिर जो एक्सटर्नल स्पीकर्स होते हैं जिसके अंदर वूफर लगे होते हैं वहाँ पे ही ज़्यादा समझ आएगा, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत अच्छा काम करता है और सैमसंग बहुत बढ़िया ये फीचर प्रोवाइड करता है। उसके बाद गाइज आपने यहाँ पे लाउडनेस नॉर्मलाइजेशन को ऑन करना है। ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है सडनली बिकमिंग टू लाउड ऑडियो को, यानी कि कई बार आपने देखा होगा ऑडियो डिस्टोर्ट हो जाती है, फट जाती है आवाज़ ज़्यादा, तो उस चीज़ को ये नॉर्मलाइज कर देता है। तो ये एक तरह से साउंड को बैलेंस रखता है, ये आपने ऑन रखना है। तो साउंड की मैंने आपको 3 सेटिंग बताई है, एक सेटिंग और बताता हूँ जो बहुत काम की है। तो आपने साउंड एंड वाइब्रेशन में जाना है और यहाँ पे आपने सेपरेट ऐप साउंड को ऑन करना है। यहाँ पे टर्न ऑन नाउ पे क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है ऐप को। तो आप यहाँ पे ऑडियो डिवाइस को एक तो सिलेक्ट कर लें, उसके बाद आप इसमें ऐप को भी सिलेक्ट कर लें। इसमें क्या होता है कि आप अलग से किसी ऐप की साउंड को मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम ज़्यादा चलाते हैं तो उसको आप अलग से साउंड में कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस तरह से आपने साउंड्स एंड वाइब्रेशन के फीचर्स को ओके। अब डिस्प्ले को और भी बेहतरीन करते हैं, तो उसके लिए आपने सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाके आपने यहाँ पे डिस्प्ले को चूज़ करना है और नीचे की तरफ आपने जाके यहाँ पे सबसे पहले आपको स्क्रीन मोड में जाना और यहाँ पे नेचुरल से विविड करना है। इसके बाद आपको जो कलर्स हैं और भी सैचुरेशन के साथ में नज़र आएंगे, यानी कि रिच कलर्स आएंगे और आपको डिस्प्ले में फ़ोटोज़ वीडियोस देखने में और भी मज़ा आएगा। इसके अलावा आप एडवांस सेटिंग्स में जाके और भी बहुत सारी चीज़ों को जो है एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल विविडनेस आप कितनी चाहते हैं, यानी कि कलर्स कितने ज़्यादा रिच और ब्राइट हो वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। और रेड ग्रीन ब्लू यानी कि RGB वाइट बैलेंस को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको नेचुरल कलर ही पसंद है तो आप इसको नेचुरल पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ काम करती है। उसके बाद आपको एक बढ़िया चीज़ और दिखा दूँ जो एक्चुअल में बड़ी प्रैक्टिकल और प्रोडक्टिव है। उसके लिए आपने और नीचे जाना है डिस्प्ले सेटिंग में और यहाँ पे एज पैनल को ऑन कर देना है और यहाँ पे एक नया पैनल आ जाएगा जिसमें आप शॉर्टकट से इन ऐप्स को यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे ये जो आइकन है इस पर टैप करके आप और भी ऐप्स को एकदम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये आपको पूरी ऐप का यहाँ पे ऑप्शन दे देगा। लेकिन यहाँ पे कहानी यानी कि फीचर्स ख़त्म नहीं होते। यहाँ पे गाइज आप एज पैनल्स पे क्लिक करें और यहाँ पे आप पैनल्स में अभी सिर्फ ऐप सेलेक्टेड है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं, टास्क को भी कर सकते हैं, वेदर को भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेदर को करते हैं, टूल को कर देता हूं और लेट्स से पीपल कर देता हूं, ठीक है। तो अब मैं टास्क बार में जब जाऊंगा तो यहाँ पे मैं इस तरह से और भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। ये बहुत काम का फीचर है, बहुत प्रैक्टिकल और मेरे को बहुत पसंद आया।
वैसे टास्क बार सब में आते हैं, वीवो में भी आते हैं, लेकिन इतना बेहतरीन, इतना बढ़िया नहीं मिलता जितना इसके अंदर मेरे को देखने को मिला। तो आप इस तरह से इसका बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हो। और यहाँ पे आप हैंडल को एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, साइज़ कितना रखना है, विड्थ कितनी रखनी है, यानी कि मोटाई कितनी हो, ज़्यादा बाहर निकले या फिर कम निकले, इस तरह से आप इसको कर सकती हैं। और इसकी पोजीशन क्या रखनी है वो आप लेफ़्ट या फिर राइट में चूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे लॉक भी कर सकते हैं इसको। तो ये बहुत काम की चीज़ है, इसको आप ज़रूर ऑन कर लें। अच्छा, अब सैमसंग A36 में ना हमें कीबोर्ड बाय डिफ़ॉल्ट बड़ा बेसिक सा मिलता है, क्यों ना इसको और भी बेहतर किया जाए। तो उसके लिए आपने सबसे पहले जाना है सेटिंग्स में। आपको सेटिंग्स में दिखा देता हूँ। सेटिंग्स में आपने एक्सेसिबिलिटी में जाना है, और यहाँ पे आपने विजन एनहेंसमेंट में जाना है, और यहाँ पे आपने हाई कॉन्ट्रास्ट कीबोर्ड को ऑन कर देना है। ठीक है, अब देखो गाइस कितना बेहतरीन आपको कीबोर्ड देखने को मिलेगा। बैक करके दोबारा चलाता हूँ, और अब देखिए आपको ऐसा कीबोर्ड मिलने वाला है। तो अब देख सकते हैं आपको एक यूनिक सा क्रिएटिव सा कीबोर्ड यहाँ पे मिलता है, जिसके अंदर येलो कलर के हमारे जो हैं सारे बटन्स हो चुके हैं। तो ये बहुत कूल लगता है, और डार्क मोड में और भी बेहतर लगता है। ऑल राइट, अब मैं आपको जो फीचर दिखाने वाला हूँ ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, और मेरे को बहुत प्रैक्टिकल लगा। सैमसंग की मैं इसमें बहुत अच्छी तारीफ़ करना चाहूँगा। उसके लिए आपने डायल पैड में जाना है, जहाँ से हम फ़ोन मिलाते हैं वहाँ पे जाना है। यहाँ पे जो 3 डॉट है इस पर आपने क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पे रिकॉर्ड कॉल्स पे जाना है। ये बहुत बढ़िया फीचर है, और यहाँ पे ऑटो रिकॉर्ड कॉल को ऑन करना है, और ये अपने आप में एक टैब है, इसको आपने ऑन करना है। और यहाँ पे ऑल कॉल से आप हटा सकते हैं, क्योंकि सारी कॉल रिकॉर्ड करके करेंगे भी क्या। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉल्स विद अनसेव्ड नंबर पे कर सकते हैं। जो भी कॉन्टैक्ट सेव नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई फ्रॉड कॉल आता है, आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। बार बार आपको रिकॉर्डिंग बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर आप एक स्पेसिफिक नंबर की कॉल चाहते हैं कि इसी नंबर से ही कॉल रिकॉर्ड हो जब भी फ़ोन आए, तो आप यहाँ पे नंबर टू ऑटो रिकॉर्ड में उस नंबर को डाल सकते हैं। या फिर आप ऑल कॉल्स एक्सेप्ट स्पेसिफिक नंबर, इसमें आप अपनी फैमिली का नंबर डाल सकते हैं कि इन नंबर्स को छोड़ के जो भी कॉल आए वो सारी रिकॉर्ड हो, तो वो आप यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑटो कॉल का बहुत अच्छा फीचर मिलता है। इसके अलावा शो नोटिफिकेशन आफ्टर रिकॉर्डिंग आपने ऑन करना है, ताकि वो आपको नोटिफिकेशन दे दे कि रिकॉर्डिंग हो गई है। एंड जितनी भी रिकॉर्डेड कॉल्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी कोई भी नहीं है। और यहाँ पे डिलीट रिकॉर्डिंग ओल्डर देन 1 को आपने डन करना है। तो इस तरह से आपने रिकॉर्ड कॉल का फ़ायदा उठाना है। चलिए अब नोटिफिकेशन को और भी एनहेंस करते हैं, जिसमें आपको फ़ोन चलाने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो आपने सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे नोटिफिकेशंस में जाना है, और यहाँ पे नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल में जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे एज लाइटिंग स्टाइल जो है इसको आपने इसमें जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हाउ आर यू आ रहा है, ये किसी का मैसेज नहीं आया, ये एक्चुअल में आपको एक एग्जांपल दे रहा है। ठीक है, नहीं तो कौन ही पूछेगा इस टाइम रात के 2:30 बज रहे हैं मेरे से कि हाउ आर यू। ठीक है, तो बाय द वे हम रात को 2:30 बजे शूट कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको बताई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एनिमेशन मिलती है फायरवर्क की। ठीक है, एक्लिप्स की, ये आपको एनिमेशन यहाँ पे मिलेगी जो बहुत सुंदर लगती है, बहुत बढ़िया लगती है। एको मिलती है इस तरह से, ये जो है एको वाला आपको मोड मिलेगा, मतलब एनिमेशन मिलेगा। स्पॉटलाइट है, इस तरह से आपको स्पॉटलाइट वाला इफेक्ट मिलेगा। थोड़ा सा लेट दिखाता है, लेकिन आप समझ सकते हैं। तो मान लीजिए आप ये वाला चूज़ करते हैं, तो आप इस तरह से हर्ट वाला यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप कलर चूज़ कर सकते हैं, ऑटो या फिर स्पेसिफिक आपको कलर चाहिए तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं किस कलर का वो जो एनिमेशन है वो आए। या फिर आप एडवांस में जाके ट्रांसपेरेंसी को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, ड्यूरेशन शॉर्ट या फिर लॉन्ग कर सकते हैं। इस तरह से एज लाइटिंग काम करती है। और आप यहाँ पे शो इवन वाइल स्क्रीन इज ऑफ पे इसको ओके करके आप जब स्क्रीन ऑफ होगी तो भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल की। अब बहुत बार ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन कोई आती है, हम जल्दबाजी में उसको हटा देते हैं, लेकिन बाद में रिग्रेट होता है, अरे यार वो पढ़नी थी मैंने और मैंने हटा दी। उसके लिए आपने क्या करना है, नोटिफिकेशन में जाना है, एडवांस सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री को ऑन कर देना है। अब जो भी नोटिफिकेशन आप स्किप करेंगे, क्लियर करेंगे, हटा देंगे, फेंक देंगे, वो सारी यहाँ पे आ जाएगी, और एक हिस्ट्री आपको मेंटेन्ड वे में मिल जाएगी। तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस आउट नहीं कर पाएंगे। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको बताने वाला हूँ, याद से इसको कर लें तो आपका फ़ोन भगवान ना करे कभी चोरी हो जाता है, कोई खींच के भाग जाता है, ऐसा कभी ना हो, लेकिन किसी कारण होता है तो आपका फ़ोन बहुत अच्छे से बच सकता है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। ये सेटिंग इनेबल कर लेना। उसके लिए आपने जाना है सेटिंग में, सेटिंग्स पे आपने जाना है सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी में, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे आपने सबसे पहले जाना है लॉस्ट डिवाइस प्रोटेक्शन में। ठीक है,
और यहाँ पे आपने सबसे पहले फाइंड माई मोबाइल को ऑन करना है ताकि आप इसको ढूंढ सकें, तो वो आपने एनेबल कर देना है। उसके बाद आपने थेफ्ट प्रोटेक्शन में जाना है। यहाँ पे 3-4 चीज़ें सैमसंग नेक्स्ट लेवल देता है, जैसे कि आपको थेफ्ट डिटेक्शन लॉक मिलता है। यहाँ पे क्या करता है, बेसिकली ये जो अपने स्मार्टफोन है ना, ये अपना मोशन सेंसर का स्मार्टली इस्तेमाल करता है। जैसे ही इसके मोशन सेंसर में कुछ ऐसा फील होगा कि कोई आपका फ़ोन स्नैच करके खींच के भाग रहा है एकदम से, तो ऑटोमेटिकली उस मोशन को डिटेक्ट कर लेगा और फटाफट से अपने आप को लॉक कर देगा। एग्जाम्पल दूँ प्रैक्टिकल, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप स्कूटी पे कहीं जा रहे हो और आप गूगल मैप देख रहे हैं, उस टाइम पे हमारा फ़ोन ऑन होता है, हम लॉक नहीं रखते, और ऐसे में कोई और बाइक वाला दूसरा आता है और स्नैच करके भाग जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो फ़ोन है ऑटोमेटिकली आपका जो फ़ोन जो है वो लॉक स्क्रीन में चला जाएगा और आपकी जो प्रीवेसी है मेंटेन रहेगी, वो आपके प्राइवेट डेटा को ओपन नहीं कर पाएगा, जैसे बैंकिंग हो गया, फ़ोन पे, पेटीएम एंड सो ऑन, फोटोज़, वीडियोस, ठीक है। उसके बाद गाइज आपने यहाँ पे ऑफलाइन डिवाइस लॉक को ऑन करना है। इससे क्या होगा, मान लीजिए कोई चोर आपके फ़ोन का इंटरनेट ऑफ कर देता है कि यार लोकेशन ना मिले या कुछ भी ऐसा करता है, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली लॉक स्क्रीन में चला जाएगा। और ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाई चांस आपने खुद से ऑफ करा तो लॉक स्क्रीन में चला भी गया, तो आप उसको वापस से पासवर्ड डाल के ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये चीज़ काम करती है। और थर्ड है रिमोट लॉक। इसमें क्या, आप इस यूज़ रिमोट लॉक वाले बटन को जब ऑन कर देंगे, तो मान लीजिए किसी का फ़ोन चोरी होता है, तो आपने android.com/lock वाली वेबसाइट पे जाना और यहाँ पे अपने डिवाइस का फ़ोन नंबर डालना है और आपको साइन इन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे गूगल अकाउंट की नीड पड़ेगी। अब एक सेकेंड, यहाँ लिखा है नो साइन इन और गूगल अकाउंट नीड, यानी कि साइन इन भी नहीं करना, गूगल अकाउंट नहीं चाहिए, बस अपना नंबर डालिए, फिर आप इसको लॉक कर सकते हैं। थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी होगी, लेकिन आप अपने स्मार्टफोन को रिमोटली कंट्रोल कर पाएंगे ताकि आप प्राइवेट अपनी चीज़ों को कर सकें। इसके अलावा आप आइडेंटिटी चेक में भी एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आपको थेफ्ट प्रोटेक्शन के यहाँ पे 3-4 ऐसे फीचर मिलते हैं जो आपको बहुत बढ़िया सेव कर सकते हैं, मतलब आपके स्मार्टफोन को बहुत अच्छे से सेव कर सकते हैं। तो ये वीडियो थी सैमसंग के A36 के ऊपर, लेकिन गाइस नेक्स्ट वीडियो हम कौन से स्मार्टफोन के ऊपर लाएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखने के लिए इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें।